आज मार्केट खुला था गैप अप के साथ और खुलने के साथ जो भी लोग कॉल कैरी किए होंगे उनका एकदम प्रॉफिट डबल हुआ था। क्या कमाल के लेवल से उठा के ले गया था और खुलने के साथ इसको दिया ऊपर से नीचे की तरफ। तो कैसे इसको हम लोगों ने प्ले किया था, लाइव मार्केट में कैसे देखा था और कैसे एनालिसिस किया था, क्या अपना व्यू था वो भी देखेंगे। कल के लिए क्या प्लानिंग हुआ था, क्या रीजन था जिसकी वजह से ऐसा मूव देखने को मिला, कंप्रिहेंसिव हम लोग समझने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या था हमारा लाइव मार्केट में, कैसे देखा था। सबसे पहले क्या था कि यहाँ पे देखेंगे कि सुबह सुबह मार्केट गैप अप ओपनिंग था, ये चढ़ा रहा था। यहाँ पे हमारा जो एक्सपेक्टेशन तो यही था कि मार्केट ऐसे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको अपसाइड जाना पड़ेगा। 23 से 640 का जोन है यहाँ पे, आप देखेंगे कि छोड़ के अगर जाएगा तो हमें एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। और ऐसे भी 600 पे बहुत तगड़ा सा कॉल राइटर का जोन था यहाँ पे। तो ये अपना था रिजेक्शन लेने पे, यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग का ये भी ऐसा था। देखा कि सर मार्केट खुला 9:18 पे डाला था कि कल इसमें देखेंगे क्या कमाल का गेम किया था ये लोग कि आखिरी का 1 2 3 4 5 6 मिनट देखेंगे 30 मिनट्स में अब 80 रुपए पे एक्यूमुलेट किया था और खुलने के साथ इसको ऊपर उड़ाया जबरदस्त। यहाँ पे जाके इसको हाँ बेच बाच के निकल लिए, डबल कर लिए। ये लिखा भी था वहां पे। लेकिन देखिए पहले ही कैंडल में ऊपर से गया था तो नीचे की तरफ डिप आना स्टार्ट किया, तो ऐसा एक व्यू था कि यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये इस जगह तक आके एक बार ऐसा रिटेस्ट कर सकता है ऊपर जाने के लिए, तो छोटू सा शॉर्टकट ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। लेकिन एग्जैक्टली देखेंगे 5 मिनट के अंदर लिखा शॉर्ट डीएक्टिवेटेड। अभी कैंडल जो था वो हमारा अब देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है हमारा वो भी कोई ग्रीन नहीं हुआ था, ये 20 में खत्म हुआ, 25 से मैं नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन इसी कैंडल पे, इसी कैंडल के क्लोजिंग पे यहाँ पे बताया कि अब नहीं बनेगा, आपका डाउनसाइड का प्लान नहीं करना है। तो ये होता है अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे तो। उसके बाद देखेंगे कैंडल गया भी है लेकिन ये कैंडल इसके नीचे का जो लो है ना इसको ये ब्रीच करके नहीं जा पाया, यहीं पे रुक गया, पॉज ले लिया, ठीक है। और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ये चलना स्टार्ट कर दिया। हर एक बात आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। डीएक्टिवेट हो गया, उसमें था कि 9:45 है, उसमें इंतजार करेंगे यहाँ पे जाने का, देन 10 AM का। और यहाँ पे जो एक कॉल था यही में जो भी मूव आया जहां पे आया है लगभग लगभग आपका दिया हुआ है 9:41 पे हमने इसे शेयर किया था। लेकिन इसी स्ट्राइक को आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था। अब जैसे कल किसी का देखा था तो उसमें बता रहे थे कि आप कॉल अप साइड का होगा कि डाउन साइड का होगा, जिधर आएगा उधर का बता देंगे किधर गया है, दूसरे साइड का भी तो जा सकता है ना। उसमें क्या था तो ध्यान से सुन लीजिएगा तो बातें समझ में आ जाएगी। जितने अच्छे से वो ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा आपका डिसीजन यहाँ पे बनेगा। देखिए जब मार्केट यहाँ पे चलना स्टार्ट किया था तो ओपनिंग इज गुड, सस्टेन करे तो अच्छा है। एंड वेट फॉर दिस, कैसा इसमें राइटर का जोन है ट्रैप होगा तो ऐसा आएगा। ये खुलने पे क्या था, देखिए पहला ही कैंडल ऊपर की तरफ बनाया था तो इसमें लिखा था कि क्या सॉलिड ऊपर की तरफ गया है। उसका देखेंगे पुट ऑप्शन जो था ना इसका, ये इस वाले जोन से जहां से कल बाउंस दिया था एक बार यह जाना स्टार्ट किया। लेकिन अपना सिस्टम क्या होता है कि ऐसा कुछ दिखता है तो इसमें ऐसा एंट्री नहीं होता है। ये लिखा था इसमें कि पहला पॉइंट हमने दिया कि फिर से कबड्डी करेंगे कि आज ये लोग, और वही चीज यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा हमने कि टू मच फ्लक्चुएशन नॉट गुड फॉर अस, ये पहले से कन्विक्शन है क्लियर। 9:27 पे ही क्लियर था। अभी आप देखोगे तो थर्ड आपका जो मार्केट में 15 मिनट ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हुआ, ये क्लोजिंग होगा तब तो होगा ना 9:30 होगा। लेकिन ये फिगर आउट कर लिया हमने कितने टाइम में, 9:27 पे यहाँ पे ये कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ था। ऑल्दो यहाँ से गया है कुछ डिप मार्क ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे टू मच फ्लक्चुएशन नॉट गुड फॉर अस ये अपने लिए नहीं था। हम यहीं पे इसी स्ट्राइक को ऑब्जर्व कर रहे थे, कीप ऑब्जर्विंग दिस। और इसमें काफी एफर्ट्स लगाए जा रहे थे इसको डिफेंड करने के लिए, रोकने के लिए। और देखेंगे बढ़िया सा मूव दिया टुवर्ड्स द एंड तक, अच्छा सा मूव ऊपर की तरफ ये देता हुआ चला गया। और ये यहाँ पे देखेंगे बहुत डांस किया, 101 तक तो गया इस जगह से। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, हमारा सिस्टम इसको परमिट नहीं करता। इसी जगह पे इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे 9:36 पे। तो यहाँ से चलना जब स्टार्ट किया, क्लोजिंग दिया था तो छोटा सा क्वांटिटी से यहाँ पे एंट्री किया था और यही गया था। फर्स्ट लेग ऊपर में गया, फिर सेकंड लेग जब देखेंगे तो इसी जगह पे आया और यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है ठीक ठाक। ये अप साइड में आ, जो मूव है आपका दिया 189, थोड़ा सा और ऊपर की तरफ गया था। तो ऐसा होता है कि आप जब चीजों को सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं ना तो आपका जो डायरेक्शनल क्लैरिटी होता है वो सही होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्शन में आपको मूव मिलेगा, लेकिन वो शो करता है उसका जो स्ट्राइक प्राइस होता है, वहां पे जो वेरिएशन होता है उसको देख के ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं कि A+B होल स्क्वायर लगा दिए तो हमारा AB का वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्योर ऑब्जर्वेशन, कितने अच्छे से करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो मार्केट में जब मूव आया था टूटा नहीं, ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया। तो उसमें कुछ कुछ जो सेक्टोरल है, जो आपके इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उनकी वजह से था। आज का अपना एक ट्रेड था, उसमें बहुत फेमस है स्टॉक है, टेलीग्राम पे शेयर किए थे, बहुत लोग उसको देखे भी होंगे। तो उसमें एक बढ़िया सा मूव आया था और वो ठीक ठाक गेनर था। उसी सेगमेंट के एक और स्टॉक था उसमें भी अच्छा सा गेनर था। तो जो लेकिन मेन रीजन है ना ओवरऑल गेन का, इसके पीछे हमने लो इन्फ्लेशन जो डेटा है ना, ये मतलब काफी वो मल्टी ईयर लो पे चल रहा है, काफी टाइम में वो
एकदम लोएस्ट वैल्यू पे वो भी चल रहा है, तो मार्केट उसको पॉजिटिव तरीके से ही फैक्टर करेगा वहाँ पे। और वहाँ पे हेल्थ केयर का बढ़िया सपोर्ट था, जो वहाँ पे आप देखोगे तो आपका ऑटो सेक्टर था उसका भी बढ़िया सपोर्ट था यहाँ पे। मेटल में देखेंगे इतना शानदार तरीके का रिकवरी था, इतना बढ़िया सा मूव किया था, जबरदस्त था। तो ये सब मिलकर ऊपर की तरफ पुश किए इसको अच्छे तरीके से। अब ऑटो सेक्टर के भी कुछ कुछ स्टॉक्स हैं वो बहुत बढ़िया चले हैं, आप देखेंगे सेक्टोरल इंडाइसेस पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा है, हेल्थ केयर है। ये बहुत आपका बढ़िया सा, यहाँ पे आप देखोगे तो 2.13% का यहाँ पे गेन आपको दिखेगा कल और आज में। देखेंगे इंट्राडे के बेसिस पे तो ठीक ठाक ऊपर की तरफ गया, इसको डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे क्या सॉलिड सा रिकवरी, और ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ है, ये आपका चल रहा था पहले से था और उसी में कंटिन्यूएशन में आया था। लास्ट स्टेप बढ़िया सा मोमेंटम इसमें दिया था हमारा हेल्थ केयर। वही देखिए फार्मा में तो ये भी बढ़िया सा दिया ऊपर की तरफ मूव दिया, लेकिन हेल्थ केयर सबसे ऊपर में था और हेल्थ केयर स्टॉक में बढ़िया पैसे बने आज, ठीक है। मेटल्स का भी वही हालत का, कितना बढ़िया सा रिकवरी दिया था, लो से बढ़िया चलना स्टार्ट किया। ऑटो इंडाइसेस है देखिए लगातार चलते जा रहा है, और देखेंगे आप हीरो मोटो का बढ़िया सा वहां पे तो मूव देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी सब सब ग्रीन में, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी और एफएमसीजी को छोड़ दे तो बाकी ओवरऑल टोटल क्या है, ग्रीन में चल रहा है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है तो उसमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। और जब आपका मेजर स्टॉक्स चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा इंडाइसेस है उसको एक बढ़िया सा बूस्ट मिलेगा, एक पुश मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, और वही हमें देखने को मिला है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि जो ये निफ्टी अभी जिस जगह पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ से मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनता है, और जो गिवन सिचुएशन है हम लोग को क्या प्लान करना है। और आप देखोगे तो ये यही तो था सेक्शन सुबह सुबह जो हम लोग देखा था कि 638 इसके ऊपर निकलेगा तो एक बढ़िया सा क्लोजिंग हमें मिलेगा और अपसाइड का प्लान करेंगे। लेकिन ये लकीली इसी जोन के नीचे में खुलकर आ गया और वहीं से रिजेक्शन लेके पहला पॉज इस जगह पे लिया। और ये जगह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यही बेस है जहां से ये पहले भी 2 बार रिजेक्शन लेकर यहाँ से जा चुका है। तो बड़ा ही विचित्र किस्म का ये प्लॉट बनाते जा रहा है। यहीं से 2 बार होल्ड किया था, ऊपर गया था, ऊपर गया था, फिर डिप मार कर आया था इस जगह से, बहुत शानदार सा। इस बार इसके बीच में ही रुका है और एक गया और बढ़िया सा परफेक्ट, अब बोला जाए तो डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ गया है। अगेन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ से चलना शुरू किया, एक टाइम के लिए इसके ऊपर निकला था, जो जोन है ना सेलिंग जोन जहां से तगड़ा हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है। आखिरी में तो बहुत तोड़े इसको, फिर थोड़ा सा उठा दिए। तो कल इसका एक्सपायरी है और ये बड़े लोग किस तरीके का पोजीशन है बिल्ड करके गए हैं। जैसे आप सुबह देखोगे तो आप हो सकता है कि उतना क्लीन ट्रेड नहीं पकड़े होगे, लेकिन ये आखिरी में आप सोच रहे होगे पूरे टाइम मार्केट को गिराए थे और इस जगह पे कॉल को एक्यूमुलेट करके गए थे, खुलने के साथ डबल दाम पे उसको बेच के वहां से निकल गए। तो ये चीज अब एज ए रिटेलर आप नहीं कर पाओगे, उन लोग का क्या प्लानिंग होगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये आखिरी टाइम में इसको यहाँ पे पॉज किए, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव टाइप का यहाँ पे करके गए हैं, तो इसको एक बार कहीं ना कहीं इसको उड़ाएंगे ऊपर की तरफ कल, और गैप अप में ही ये वाले हिस्से को तोड़ेंगे। और तब जाके अपना जो 734 है, जब तक ये वाला जोन सब क्रॉस नहीं करेगा ना, तो 25,000 तक जब तक नहीं आएगा ना, बहुत ज्यादा तकलीफ है इसका क्लीन मूव मिलने में। तो हम लोग उसी का वेट करेंगे, उस बीच में जो वहां जहां अपॉर्चुनिटी आएगा उसको हम लोग टैप करने की कोशिश करेंगे, जितना अपने हक में अपना जो हिस्सा है उसमें अपना ले सके, ठीक है। तो आगे क्या प्लानिंग होता है देखते हैं। तो कल किस तरीके से मार्केट पे यहाँ पे एक सेंटीमेंट हो सकता है, देखो ध्यान से। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे लोग जो मूव दिलाए थे वो कितने बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे, खत्म कहाँ पे कि इस मूव का एंडिंग था 2 बजे। 2 घंटे में इसको इतना में थका के ले गए, इतना खींचते खींचते, तो समझ लो बायर के तौर पे यहाँ पे सस्टेन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। हमें क्लीन यूनि डायरेक्शनल मूव वो चाहिए, फ्यूचर की तरफ प्ले कर रहे थे तो ठीक है आपके लिए। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा होता है ना जहां से बार बार ये सेलिंग लेकर आ रहा है इस जगह पे, इसको अगर सस्टेन करता है तोड़कर ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे सेलर से डोमिनेट किए हैं कहीं ना कहीं। इसके ऊपर में जहां से पलट के लाए थे इस जगह से लाए थे और फिर गया था यहाँ से गिरा दिया इसको। तो इस तरीके से धीरे धीरे हो सकता है छोटे छोटे क्वांटम में क्रॉस करे, तो कल जाएगा तो एक बार फिर यहाँ से बीच में कुछ ग्लिच करेगा, यहाँ पे फिर 734 के आसपास तक ये जाएगा। तो छोटे छोटे मूव्स में आपको कैप्चर करना है। तो इसके ऊपर जब जाएगा तो आप याद रखिएगा लॉन्ग होना है, यहाँ पे कॉशियस हो जाना है इस वाले जोन पे, एंड देन यहाँ पे एक बार पूरा बुक कर लेना है। जब इसको तोड़ेगा तो फिर अपना आगे का 896 तक का भी जो जोन है वो खाली हो जाएगा। और वहीं पे डाउन साइड में क्या हो जाएगा, डाउन साइड तो बहुत यहाँ पे ये वाला जोन हो गया इसके लिए बहुत क्रूशियल जोन अब होता जा रहा है। इस जगह पे बार बार प्राइस आपका क्या कर रहा है, होल्ड कर जा रहा है। तो ये जो हिस्सा है जहां से बार बार होल्ड कर जा रहा है, इसे ध्यान में रखना है कि अगर टूटा है तो अगर इस पर्टिकुलर जगह से मैं लॉन्ग करने का प्लान मिलेगा तो ऊपर की तरफ, या फिर यहाँ से रिजेक्ट करेगा तो एक बार आके यहाँ पे प्रॉफिट है वो बुक कर लेना है। अगर 660 वाट के आसपास मिलता है और 540 पहुंच जाते हैं आप, तो कुछ पॉइंट्स के आपको गेन मिल चुके होंगे, तो आपको यहाँ पे बुक कर लेंगे। उसके बाद फिर कुछ बचा होगा उसको डाउन साइड में 469 है इसके पास हम देखेंगे। बाकी ये जो 500 का जो जोन है ना, ये बहुत खतरनाक से जोन हो चुका मार्केट के लिए। ये जो हमारा 24,500 से लेकर 25,000 के बीच का जो जोन है, तो इस बीच में थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यही प्लान रहेगा अपना।
और बाकी हम लोग देखे जरा निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे यही अपना कल का प्लान था, वही आपको दिख रहा होगा इस जगह पे। ये हिस्सा में एक अच्छा बात हुआ है हमका कि ये जो इसका बार बार पिछले एक सेशन, दो सेशन, तीन सेशन में जहां क्लोजिंग दे रहा था ना, आज उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बायस्ड है। अगर इसको निकालता है तो ये वाले हिस्से को हटा के इसको क्रॉस करेगा, और इसको क्रॉस करने के बाद एक छोटा सा माइनर है 780 पे, एंड देन सीधा आपका 883 आपको यहाँ पे दिखता मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्लोजिंग बढ़िया है, साइड के लिए बायस्ड है। और वैसे भी 6 वीक हम लोग हुए हैं कहाँ पे, रेड में, तो अब थोड़ा सा तो ऊपर जाना पड़ेगा ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा वीकली टाइम फ्रेम में, देखेंगे तो देखिए ये अभी तक का जो पिछले वीक का बॉडी था उसको क्रॉस करके हम लोग ऊपर जा चुके हैं। ये एक हिस्टोरिक इवेंट ये 2013 के बाद पहली बार हुआ था। 2 4 6 वीक, उसमें 7वां वीक तो ग्रीन ऐसे भी आपको कंसीडर करके चलना था, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी क्या है कि ये वाला हाई को क्रॉस करेगा तब जाके इसको 896 वाला जोन है इसके ऊपर में, यहाँ तक इसको जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन 734 का जोन इसके लिए आसान नहीं है, वो ध्यान रखना पड़ेगा इसको निकालते समय, क्योंकि वीकली हाई है तो वो की फैक्टर काम करता है वहां पे, हाई टाइम फ्रेम का जो भी आपका लेवल होता है। तो ये रहा हमारा निफ्टी का। दूसरा हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या कहानी रहा, किस तरीके से वो काम किया है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इसका यही प्लानिंग था कि ये वाला जो हिस्सा होता है, सब लाइन्स पहले से प्लॉटेड था, यहाँ पे इसी की जोन में खुला, पहला ही बहुत हेवी सा कैंडल नीचे की तरफ बना दिया, और नीचे जो बेस लाइन था इसको भी टच नहीं किया है। तो ये हेवी सा बनाया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, और फिर इसी जगह से रिजेक्शन लिया था, उसके डाउन साइड में रह गया और धीरे धीरे नीचे आया, फिर धीरे धीरे नीचे आया। तो ये इसको बोलेंगे कि टाइम पास ही था ये पूरा का पूरा। और लगभग 200 250 पॉइंट के बीच में जब इंडेक्स चलने लगे, और इतना 55,000 का आपका इंडेक्स है, तो उसको चलना नहीं कहते हैं, उसको सोना कहते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करे ना, अभी आराम से देखते रहिए। या तो आपका 55 जो हमारा दिया हुआ है 500 के आसपास पहुंच जाए तो डाउन साइड प्लान करेंगे, या फिर यहाँ से सीधा सीधा रखते हैं कि 55,000 के आसपास पहुंचे तो यहाँ का लॉन्ग अपसाइड का हम लोग देखेंगे। फिलहाल का जो व्यू है यही कह रहा है, ज्यादा कुछ इसमें करने के लायक है नहीं, बाकी चलते जाएगा तो हर एक सेलिंग जोन पे अपना प्रॉफिट है वो बुक करते चले जाएंगे। इस जगह पे कोई एंट्री नहीं है, इसको किसी जोन को क्लास नहीं दीजिए, चाहे तो नीचे आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, या फिर ये जो हिस्सा है जहां से रिजेक्शन लेकर अभी तुरंत तुरंत आया है, इसके ऊपर सस्टेन करे तो अपसाइड के सारे हर्डल्स हमारे टारगेट हो जाएंगे जैसे जैसे क्रॉस करता जाए। और याद रखिएगा जिस दिन भी सबको क्रॉस करके ना, जैसे निफ्टी भी 25,000 पहुंचेगा ना, शॉर्ट कवरिंग में पहुंचेगा, क्योंकि इतना ना हर्डल है ना, उसको मौका मिल जाएगा वहां पे पोजीशन कट करने का, और वहां पे वो हमेशा काटते रहेंगे पोजीशन, और फिर अपसाइड जाने में उसको एक स्मूथ रास्ता नहीं मिलेगा। अब देखेंगे कि हमारा जो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, तो ये हमारा क्लोज हुआ है कहाँ पे, रेड में हुआ है। वहीं पे निफ्टी कहाँ पे हुआ, ग्रीन में हुआ है। तो दोनों बीच में थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसका थोड़ा ग्रीन होना जरूरी है। लेकिन बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक चीज आपको अच्छा दिखेगा, इसका जो वोलेटिलिटी है ना धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेड की तैयारी कर रहा है। ये वोलेटिलिटी फिर घटा फिर घटा फिर घटा, तो ये फटेगा किसी न किसी डायरेक्शन में, बहुत शानदार फटेगा और अच्छा चलेगा। और नेक्स्ट अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए निफ्टी के, वो हटा के थोड़ा बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी बहुत ही छोटा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है, जहाँ पे अपर जोन से काफी रिजेक्शन लेकर आया है। तो बेस तो अच्छा बना रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अपसाइड बायस के लिए ही। अब चलते हैं जरा, हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन प्राइस हमारा क्या सजेस्ट करता है कल के लिए, और वहां पे होने वाले जो एक्टिविटी है उसको हम लोग थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चिन्ह में क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी फिलहाल तो ये निफ्टी का जो हमारा मूव है जिग जैग गया है ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि वही हमारा जो ऑप्शन था उसको अगर जरा देखें हम, कितना का था, 400 के आसपास में था ये जो ऑप्शन जिसको हम लोगों ने ट्रेड किया था। ये ऑप्शन है हमारा 24,500 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, 24,500 का कॉल ऑप्शन है, 161 पे गया था। तो ये चीज देखिए, पूरे दिन इसी में अगर कहीं से ढंग का मूव मिला है तो इसी जगह पे देखोगे कितना अच्छे तरीके से कल यहाँ पे लोग इसको खरीदा था 80 पे, और खुलने के साथ एकदम एग्जैक्ट इसी जगह पे जाके बुक किया। इसको देखना ना, जहां से कल सेलिंग लाए थे ठीक उसी जगह 161 में, मतलब सीधा डबल किए कैपिटल, कहानी को यहाँ पे खत्म कर दिया। ठीक है, ये तोड़ के लाए थे, यहाँ से ऊपर की तरफ ले गए, उस जगह पे आके इसको निपटा दिए। फिर दोबारा जब यहाँ पे आया अपने लो पे, तो फिर इसको एक बार लेके पोजीशन ये लोग उड़ाया है। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि अगला जो पॉइंट है इनका सेलिंग बढ़िया एकदम एल्गो का यूज करके खूब मजे कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये जगह पर गया कोई मोशन नहीं, सब बेच बाच के खत्म कर दिए, फिर नीचे ला दिए। लेकिन अब हमको डर यही है कि ये जो हिस्सा है ना, जहां से बार बार इसको खरीद रहे उड़ा रहे हैं, ये इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का जोन मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है इस जगह से देखिए 24,500 है साइकोलॉजिकल लेवल है, इस साइकोलॉजिकल लेवल पे तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा, और इस एक्टिविटी वाले पार्ट पे इस जगह पे इसको होल्ड करना शुरू कर दिए। तो मे भी अपना कुछ प्लान किए होंगे कल के लिए गेम,
और फिर से गैप अप में खोल के उड़ा देंगे, और कल से फिर इनको प्रीमियम मिलेगा यहाँ पे, तो फिर जाके इसको क्या करेंगे लोग, बेच देंगे, सेल कर देंगे। तो आप जब तक सोचोगे ये लोग एग्जीक्यूट कर चुके होंगे। ये होता है पावर एल्गो का। दूसरा, अगर हम पुट साइड की बात करें तो देखो 500 का पुट तो बहुत बाहर जा चुका है, तो कहानी खत्म है इसमें। हम लोग क्या कर लेते हैं, 700 पे आ जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इन द मनी है, 700 का पुट है, इसको देखते हैं। तो इस पुट में क्या हुआ, ये थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है यहाँ पे कि इस जगह पे यहां से स्पाइक लिया था और ये जो टूटा है, ये इसके बाद प्रीमियम आपका टूटना बंद हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इसका भी लो डिफेंड हुआ है। और आखिरी में देखेंगे निफ्टी में एक कैंडल बहुत बड़ा सा नीचे की तरफ बनाया था, तो वो बड़ा कैंडल में आप देखोगे तो यहाँ से 26 से इसको उछाल के 95 ले गया और यहाँ पे रुका रहा है। तो अगर कल इसको उठाना होगा, उनको बेस बनाना पड़ेगा, तो इस जगह पे अपना काम भर जमा कर लिए होंगे और फिर इसके खुलते ही इसको कुछ 150-60 पे पोजीशन को अपना काटेंगे और निकाल देंगे। आप सोचोगे उससे पहले फिर मार्केट को साइडवेज या फिर पलट देंगे। तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जो कहानी है डांस हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये हमारे लिए नहीं है सही। ये डांसिंग नहीं चाहिए मुझे, ये आपका सब कुछ खत्म कर देगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में तो कुछ ज्यादा मूव हो नहीं रहा है। देखिए जरा, यही गया है, ऊपर से आए थे, नीचे गिर गए थे, और इनका बाइंग जोन था इसी जगह पे, कल जहां पे रुका था इसी पॉइंट पे रुका हो रहा है। इसमें भी देखोगे क्या ही लोग बढ़िया से किया होगा कि 55,000 के आसपास बंद हुआ था ना, तो 55,000 का आप कॉल ऑप्शन देखो जरा, 55,000 का कॉल ऑप्शन कल बंद हुआ 680 पे और 798 पे। लेकिन इसमें क्या है कि जो मंथली एक्सपायरी है ना, तो ज्यादा कुछ इसको लपेट नहीं पाते वो लोग, ठीक है ना। तो बाकी थोड़ा बहुत जो भी इसमें वोलेटिलिटी घटा घटा के ऊपर नीचे करके कुछ पैसा थोड़ा बहुत बनाए होंगे, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ उनका दार गला नहीं है। और इस हाई के ऊपर में इसको ले नहीं गए, क्योंकि इसमें एक्सपायरी तो है नहीं इतना नियर में कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सके। तो इस ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो इसका वही है, कल तक इस जगह तक अगर आएगा, देखेंगे जहां पे टूटा था उसी जगह के पास पहुंचा है, फिर यहाँ से 685 से 802 तक, मतलब 100 पॉइंट का मूव दिया, और इतना घंटों में थे, इतना कोई अपने काम का भी है नहीं इसमें। जब मोमेंटम सही से शुरू होगा देन इसको उसके हिसाब से प्ले किया जाएगा। और दूसरा है कि हम लोग कॉल देख लिए, तो थोड़ा पुट साइड भी देख ले कि 55,000 का पुट है, इसको कितना तोड़े है। तो ये देखेंगे कुछ नहीं टूटा उटा है, ठीक है ना। देखोगे यहाँ पे इस वाले हिस्से से शुरू हुआ था, जहां से चला था इसी बीच में घुमा घुमा के फिर यहीं पे ला दिए हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ज्यादा वीकनेस दिख रहा है, टूटना शुरू हो जाए जब इसके नीचे तोड़ देगा, कुछ 283 के नीचे जाएगा, तब इसमें मेल्टिंग अच्छा होगा, तो फिर कॉल साइड में आपको एक ठीक ठाक मोमेंटम मिल जाएगा। बाकी इसको उछाल उछाल के कुछ पैसा वैसा बनाया है लोग। 397 है, लोअर पॉइंट 304 है, तो मतलब क्या 40-50 पॉइंट का मूव है, तो क्या मारामारी किया जाए। तो बैंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा वैसा नहीं चला जैसा निफ्टी अच्छा काम किया है, साइड में क्लीन मूव दिया है, वैसा नहीं था। इसमें एक ठीक ठाक होने दीजिए। ऑल्दो आप देखेंगे कोटक का बढ़िया था, दिखाया था मूव, सही दिखाया था, बाकी सब उसको सपोर्ट नहीं किए। तो ओवरऑल जो हमारा इंडेक्स था उस उसके हिसाब से उतना चला नहीं है। नेक्स्ट है, जैसा निफ्टी चला है उसी तरीके से देखोगे तो सेंसेक्स में भी आपको मूव दिखेगा। सेंसेक्स का तो आपका एक्सपायरी कल ही था, तो इसमें जो ऑप्शन का प्राइस में मूव था वो कोई ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा, उसको सेटल भी करना है। तो अब देखोगे तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन वही है, जिगजैग जिगजैग बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। 405 से शुरू हुआ था, 530 के आसपास गया था 551 पे। प्रीमियम भी ठीक ठाक है, बाकी पुट साइड में डिक्रीज अच्छा हुआ है। एटीएम इसका चल रहा है आपका, इसको थोड़ा हम इसका देख ले तो टोटल डेल्टा एनरिक्स तो कितना चल रहा है, इसका आईवी चल रहा है 9.5 के आसपास, तो ये भी आईवी ठीक ही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना तो इसका आईवी कितना चल रहा है, 11 के आसपास चल रहा है। और निफ्टी का एट द मनी का चल रहा है 10.93, ठीक है। इसका तो कल एक्सपायरी है, तो ज्यादा उसमें ऐसी नहीं है। सेंसेक्स में बहुत ज्यादा प्रीमियम है, तो कुछ उसका ट्रेड करने का मतलब है नहीं, अगर आपके पास कम कैपिटल है और बहुत बड़ा पॉइंट एम नहीं कर रहे हो। निफ्टी इज ओके ओके। और बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ नहीं रहा है, तो हो सकता है आपका ऐसे ले जाए 50 पॉइंट, लेकिन आपको 200 पॉइंट ना मिले, तो फिर आपके लिए वो अच्छा नहीं है। और बाकी ओवर एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका ट्रेडिंग डेज कैसा रहा ये भी जरूर बताइएगा। पर बाकी टोटल एनालिसिस से कितना आपको फायदा होता है ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।